आज हम हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए, बॉन्डेज को बढ़ाने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जब भी वाइफ आपके सामने खाना लेके आएगा तो आपने उनसे पूछना है कि आपने खाना खाया है क्या। नहीं खाया तो आप भी अपना खाना लेके आइए, हम दोनों बैठ के खाते हैं। अगर आप ऐसे नहीं पूछोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि नहीं है तो वाइफ सोचेंगे कि इन्होंने तो मेरे से पूछा ही नहीं कि आपने खाना खाया है कि नहीं खाया, इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं खाया या नहीं खाया। ये भी नहीं पूछा कि आपका खाना कहाँ है, ले आओ, कुछ भी नहीं पूछा। तो ऐसे पूछना बहुत ज़रूरी है। एक दिन मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ था। बात क्या है कि बहुत साल पहले, जैसे हमारा शादी हुआ था, उसके बाद 1 साल के बाद क्या हुआ, तो इन्होंने कुछ नया डिश ट्राई किया। नया डिश होने की वजह से उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाया था, तो मैं ऑफिस से आया तो मुझे दे दिया। मैं बोला यार ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा। तो उन्होंने पूछा एक और खाओगे? मैंने बोला हाँ ज़रूर। तो लेके आ गया, मैं बड़े मज़े से काले पेट भर गया। तो मैं थोड़ी देर में क्या देख रहा हूँ, ये खुद किचन के बाहर से ब्रेड खा रहे हैं। मैं बोला ये ब्रेड क्यों खा रहे हैं? तो उन्होंने बोला जो थोड़ा सा ही बनाया था। तो मैं बोला क्या बताओ? कुछ नहीं, मतलब ऐसे बोला। मैं बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ बताओ, क्यों ऐसे ब्रेड क्यों खा रहे हैं? तो आपने मुझे खाना तो अच्छा खिलाया। तो उन्होंने बोला नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, वो आप इतने अच्छे से खा रहे थे तो मैंने सारे आपको दे दिया। मैं बोला यार ये तो कोई बात नहीं हुआ। अब मैं तो एक हेल्पलेस स्थिति में हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, प्यार तो ठीक है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। अब मैं उल्टी तो नहीं कर सकता ना, जो खा लिया वो तो खा लिया, अब क्या होगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरे को ऐसे कोई कोई नहीं, आपने खा लिया, आपका कुछ हो गया तो मेरे को और क्या चाहिए। मैं बोला ना 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 जी, इन फ्यूचर आपने कभी भी जब भी खाने का समय होगा, एक साथ खाना लेके आना है, एक साथ बैठ के ही खाएंगे, सबके लिए खाना बनाएं। अगर बाय चांस मुझे कोई जल्दी हो तो आपने मुझे दिखाएंगे कि हाँ फिर सफिशिएंट क्वांटिटी है हमारे पास, आप बिंदास खाना खाओ, जितना खाना है खा लो, ऐसे तभी मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं ऐसे नहीं खाना खाऊंगा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जब भी वाइफ आपको खाना खिलाता है, जब भी खाना देता है, तो आपने उस खाने के बारे में अप्रिशिएट करना है। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी है, स्वादिष्ट है। अगर कोई कमी है उसमें तो प्यार से उनको समझाने का कोशिश करना है। जैसे कि इसमें मिर्च ज़्यादा हो गया सपोज़ करो, तो आपने बोलना है कि आपको नहीं लग रहा है कि इसमें थोड़ा मिर्ची ज़्यादा है? चलो कोई बात नहीं, लेकिन रोटी के साथ अच्छा लग रहे हैं और चावल के साथ ठीक है, मिक्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। ऐसे बोलने से क्या होता है कि आप उनका विश्वास जीत रहा है कि चलो कोई बहुत कमी भी हो गया तो मुझे क्षमा कर रहे हैं। तो ऐसे में आप फर्दर वो बहुत ध्यान से वो खाना बनाएगा। अगर आपने ये नहीं, मान लो कि मिर्च ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, फिर भी आपने कुछ बोला नहीं है, तो वाइफ सोचेंगे अरे इसमें मिर्च भी ज़्यादा था, नमक भी ज़्यादा था, लेकिन कोई कुछ बताया ही नहीं। तो वाइफ क्या सोचते कि इनको क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये कुछ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, तो वो खाना है तो खाएगा, नहीं है तो बीच में ही छोड़ के उड़ के जाएगा, इनको क्या है, वो बाहर से खाएगा। तो ऐसे सोच के वो परेशान हो जाएगा। ये सब कलेश का कारण बनते आगे। पॉइंट नंबर 3, रोज़ वो खाना बनाते बनाते थक जाते होगा, उनका भी दिल करता होगा छुट्टी का दिन, एक दिन मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाऊँ,
तो ऐसे में आपने उनको क्या बोलना है कि आज मैं चाय नाश्ता मैं बनाता हूँ, आप सो जाओ, जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको बुलाऊंगा। ऐसे नहीं करोगे तो वाइफ अपने आप को नौकरानी समझ बैठेंगे, है ना। फिर तो आपको पता है क्या होने वाला है। तो वो हर कदम कोशिश करेगा ये साबित करने के लिए मैं नौकरानी नहीं हूँ। तो आपको अटेंशन लेने के लिए बहुत कुछ कर बैठेंगे। पॉइंट नंबर 4, कंजूसी मत करना। और कभी उनको वाइफ को 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए ले चलना। उनको भी 5 स्टार होटल का सेवा का आनंद लेने देना। और जब भी आप बाहर जाओगे तो साथ साथ चलना। 77 साथ साथ, तो साथ साथ केवल साथ साथ चलना भी नहीं है, उनका हाथ पकड़ के जाना, प्रेम पूर्वक जाना। उनको फील होना चाहिए यू लव हर। और दूसरी बात क्या है, जैसे आप बहुत जल्दी चला गया और वाइफ रह गया 20 फुट पीछे, है ना, आप आगे आगे वो पीछे पीछे, ऐसे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। वो साथ साथ आपने हाथ पकड़ के बहुत धीरे से, जैसे वो चल रहा है उतना स्पीड में आपको उन्हीं के साथ चलना है। ऐसे करने से उनको अच्छा लगेगा और प्यार बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 5, हर स्त्री अपने को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए उनको ब्यूटी पार्लर में भेजना और उनको बोलना कि आप बाल कटवा दो, मतलब थ्रेडिंग, वैक्सिंग, फेशियल जो भी करना है उनको फ्रीडम देना। अगर वो खुद नहीं जा रहे हैं तो आप उनको लेके जाओगे और ब्यूटी पार्लर छोड़ेंगे और वापस 1-2 घंटे के बाद उनको लेके भी आएंगे। पॉइंट नंबर 6, वाइफ को पॉकेट मनी देना। उनको जो इच्छा है वो खरीदने देना और कभी भी हिसाब नहीं मांगना। और अगर मान लो कि वो नौकरी करते हैं, वर्किंग वुमन है, तब भी कोई बात नहीं, उनको 1 शेयर आप जो कमाते हैं उसमें से 1 शेयर उनको देना। उनको फील होने दो यू केयर। ऐसे करने से उनको बहुत एक सेंस ऑफ सेफ्टी और सिक्योरिटी लगेगा, बीइंग लव्ड ऐसे फील होगा। पॉइंट नंबर 7, आपने जब भी गिफ्ट दे देगा उनसे पूछ के नहीं देना, आपने अपने पसंद का गिफ्ट देना है। मान ले कोई लिपस्टिक भी दे रहे हो, आपको अपने पसंदीदा कलर चुनना है और आपका पसंद का साड़ी लेने हैं और सूट लेने हैं। जैसे सूट जिस डिज़ाइन में आप उनको देखना चाहते हैं वैसे डिज़ाइन सूट आपने खरीदना। जिस टाइप का साड़ी में आप उनको देखना चाहते हैं उस टाइप का साड़ी, उस टाइप का कलर आपने खरीदना है। जब खरीदता है मन में विजुलाइज करो ये कलर ये साड़ी में वो कैसे लगेगा, ये सूट में इस कलर में वो कैसे लगेगा। अगर कोई आप फैशनेबल ड्रेस भी आप ख़रीदना चाहते हैं उनको देने के लिए, आप विजुलाइज करो इस ड्रेस उनके लिए सूट करेगा कि नहीं करेगा। जब आपका विचार में आपने आपका विजुलाइजेशन में उनको वो सूट करेगा तो वो पहनने के बाद सचमुच में उनको पसंद आ जाएगा। लेकिन बाय चांस आपको ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो ख़रीदा हुआ है ड्रेस है या कलर है, जो भी डिज़ाइन है या जो भी गिफ्ट है उनको पसंद नहीं भी आ सकते हैं। नहीं आ सकता है आया तो वो आपको कमेंट भी कर लेगा, नहीं ये क्या लेके आए, ये कलर मेरे को सूट थोड़ा ही करता है, आपको पता नहीं है कि मेरे को अच्छा कौन सा लगता है ना। ऐसे सरकास्टिक में भी ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे सरकास्टिक में भी बात कर सकते हैं। बट निराश नहीं होना, दिल टूट नहीं जाना। तो मैं लेडीज़ को बोल रहा हूँ, ऐसे में आपने हस्बैंड का दिल को तोड़ना नहीं, उल्टा क्या करना है कि हाँ ये मुझे नहीं पता नहीं सूट करेंगे कि नहीं, आप पहन के आ जाओ, उनके सामने जाओ, इसे गुड फ़ोटो वगैरह खींचो, इमीडिएट कोई रिएक्ट मत करो,
लेकिन उनको बोलना नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे कुछ लेके आना है तो मुझे ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, ये वाला मटेरियल यानी कि ड्रेस है, साड़ी है या ड्रेस है या लिपस्टिक है, कुछ भी जो भी आपका पसंद का है आप उनको बोलो, तो नेक्स्ट टाइम वो ही विल बी वेरी वेरी केयरफुल, आपको ख़रीद के दे देगा। पॉइंट नंबर 8, जब वाइफ को बुखार होता है या बीमार होते हैं उनसे शारीरिक संबंध मत करना, ऐसे करने से उनका दिल टूट जाते हैं, तो उनका विश्वास पात्र होने का कोशिश करना है पूरा। पॉइंट नंबर 8, साल में एक बार बीवी बच्चों को घूमने ज़रूर लेके जाया करो। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये बिल्कुल मत करना कि वहाँ पहुँच के डेस्टिनेशन में पहुँच के ये नहीं बोलना कि आप ऐसा करो, आप यहाँ से शॉपिंग करो या आप होटल में रहो 5 सब खाना वाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, एक कस्टमर से एक मीटिंग है वो मीटिंग करके आ जाता हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करना। या ये भी मत करना कि आप घंटों तक फ़ोन में लगे रह रहे हैं और बीवी बच्चे आपके मुंह देख रहे हैं कि ये कब फ्री हो जाएगा, कब हमें लेके जाएगा घूमने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से गया और होटल तक पहुँच गया, वहाँ खाना पीना हो गया, वापस आ गया, ऐसा भी नहीं है। आप डेस्टिनेशन में जाके पूरा एरिया में आपको साइट सीइंग के लिए जाना है, फ़ोन को दूर रखना है। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, मतलब जैसे आप को मतलब जैसे आपका टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वैसे कीजिए। कोई ड्रेसिंग का फॉर्मेलिटी से मत रखना, मतलब बी इनफॉर्मल, डू वट एवर यू वांट टू डू एट द टाइम। खुशी के लिए कुछ भी यादगार मोमेंट क्रिएट करो। ऐसे खुशी इसे आपने सारे कुछ काम करना है तभी वो मेमोरेबल होगा। ऐसे जब आप ऐसे बार बार घूमने जाओगे तो फैमिली को खुश रखेगा, तो वो भी पूरा कोशिश करेगा आपको हर कदम खुश रखने के लिए, आपका इच्छा पूरा करने के लिए। शी विल बी टेकिंग वेरी वेरी इंटरेस्ट, बहुत इंटरेस्ट ले लेगा। पॉइंट नंबर 10, आपको सुनने का आदत डालना पड़ेगा। 60% सुनना और 40% बोलना। देखो, वाइफ का सबसे पहला कांटेक्ट होता है, सबसे पहला दोस्त होता है हस्बैंड। तो जो भी उनको बोलना है वो खुल के हस्बैंड से जितना ज़्यादा फ्रीडम लेके बात कर सकते हैं उतना ज़्यादा फ्रीडम से खोल के और किसी और से बात नहीं कर सकते। इसलिए हस्बैंड को एक गुड लिसनर बनना सबसे सर्वप्रथम ड्यूटी है। एक्चुअली क्या है कि उनके अंदर जो भी बता है, जो भी प्रॉब्लम है वो हस्बैंड से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हस्बैंड लोग क्या करते हैं, आधा सुनने के बाद उनके ऊपर शाउट करना शुरू हो जाता है और उनको एडवाइस के ऊपर एडवाइस देना शुरू कर। अगर 5 मिनट 10 मिनट वाइफ ने अपना प्रॉब्लम बताना शुरू कर दिया, अपने दिल की बात बताना शुरू कर दिया, तो उसके ऊपर हस्बैंड आधा घंटे का प्रभाषण देना शुरू कर देते हैं, आधा घंटा उनको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। तो क्या करना है कि वाइफ को आपकी कोई एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो वाइफ को क्या है कि आपने एक गुड लिसनर बनना है और कुछ नहीं। दे डोंट नीड एडवाइस। अगर एडवाइस चाहिए तो वो आपको बोलेंगे क्लियर कट शब्दों में, आप मुझे बताना है कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे इस चीज़ को प्रोसीड करना है, वो आपसे पूछेंगे। दे डोंट नीड एडवाइस बिकॉज उनको तो सिर्फ आपको बताना है, जो भी मन में भावना है आपको बताना है। अगर आप उस चीज़ में नहीं सुनोगे देन शी विल लुक फॉर सम अदर फ्रेंड, तो उनसे बात कर लेते, घंटों बात करना शुरू कर देगा और तीसरे से
उनको एक्चुअली लेडीज़ को क्या है, उनको सिर्फ एक लिसनर चाहिए। सुनाने में ही उनको आनंद आता है। सुनाने से सुनाते 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 उनके अंदर उसका सॉल्यूशन आता है। तो लेकिन आदमी लोगों को ऐसे नहीं है। आदमी लोगों को अगर कोई भी सॉल्यूशन को ढूंढना है, वो उस बारे में सोचेंगे, आराम से शांत चित्त होकर उसके ऊपर चिंतन करेंगे। शांत चित्त एकांत फोकस करके चिंतन करते वक्त आदमी लोगों को उसका आंसर मिलता है। लेकिन लेडीज़ को ऐसा नहीं है। वो एक दोस्त से बात करेगा, उसमें से या दूसरे से बात करेंगे या तीसरे से बात करेंगे। ऐसे करते 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 उनको सॉल्यूशन मिलता है। इट इज़ देयर, वो ऐसे ही बना है। इसलिए उनको उसी तरह आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए। जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वहाँ पर क्लेश का कारण है। यही ज़्यादा से इसीलिए सारे हस्बैंड, सारे वाइफ्स बोलते हैं मेरा हस्बैंड सुनता नहीं है, मेरे बात नहीं मानती, मेरे को मेरा इज्जत नहीं करते, मेरा आदर नहीं करते, ऐसे से। तो कृपया आप उन लोगों की बात को सुने। और अगर आपको कोई उनको बताना भी है, मतलब आपने कुछ उनकी पूरा बात सुनने के बाद अगर आपको कुछ बोलना भी है तो बहुत कम बोले, बहुत कम बोले। तो अगर ये भी खतरा है, अगर मान लो कि हस्बैंड वाइफ ने जो भी बोलना है पूरा बोल दिया और आप ज़्यादा समझदार हो गया, आपने कुछ भी नहीं बोला, तब भी खतरा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करना है, आपने बोला हाँ तुमने बात किया, सब ठीक है, तो चलो ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम इस तरह भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो हम इसको हैंडल कर सकते हैं। ऐसे में उनका दिल जीत सकता है। ऐसे में क्या होता है कि उनको लगेगा हाँ, आपको सिर्फ ये समझाना है कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए वो पूरा सुनेगा। आप उनके फेवर में बात करेंगे, पहले आपने उनको फेवरेबल दिखाना है, उसके बाद फिर आप अपना पॉइंट धीरे से लगाना, ज़्यादा मत बोलना। तो फिर आप वाइफ का आदर सम्मान का, रिस्पेक्ट का पात्र बन जाओगे। पॉइंट नंबर 11, कई बार हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का कमियां बखान करना शुरू कर देते। तुम्हारे अंदर ये है, तुम वो है, तुम ये है। यहाँ से शुरुआत करते करते ये कमियां कहाँ तक पहुँचते हैं, ससुराल तक पहुँचते हैं। ये बस ससुराल भी नहीं, तुम्हारा भाई भी ऐसे, तुम्हारे बहन भी ऐसे, तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे, मतलब पूरा ख़ानदान का कमी निकालना शुरू कर देते। आपको तो पता है, किसी एक ने ये शुरुआत कर दिया तो दूसरा छोड़ेगा थोड़ा ही। फिर हर बारी बात कहाँ से शुरू होगा, कहीं से भी शुरुआत हो फिर ससुराल तक पहुँचेगा ही। इसलिए बी वेरी केयरफुल। पॉइंट नंबर 12, समय के साथ साथ शादी का मिठास भी कम हो जाता है, लाइफ का सीरियसनेस बढ़ता जाता है। जैसे जैसे लाइफ का सीरियसनेस बढ़ता है तो एक दूसरे के ऊपर बहुत उम्मीद से देखने लगते हैं। जब उम्मीद बढ़ जाते हैं तो अगर उस हिसाब से उम्मीदें पूरा नहीं होता है तो कमियां दिखने लगते हैं। तो फिर बोल रहे तुमने वो नहीं करा, तुमने ये नहीं करा, तुम ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसे क्यों नहीं करते। वहाँ पर तू मैं आ जाते हैं। जहाँ तू मैं आ गया, वहाँ एक दूसरे को क्या सुनाएगा, मतलब एक दूसरे को आसानी से सुनने का दिल नहीं होता, ख़त्म हो जाता है। तब क्या होता है कि एक दूसरे का कमी अपना दोस्तों को फ़ोन करके बखान करने लगते हैं। मतलब मेरा हस्बैंड ऐसे है, उन्होंने ये करा, उन्होंने मेरे को ये गाली दिया, उन्होंने ये करा। तो फिर हस्बैंड भी ऐसे बोलेगा, अरे यार मेरा वाइफ ने अभी जीना आराम कर दिया है, ऐसे ऐसे बोल लेंगे, एक दूसरे को बोल लेंगे। फिर यही दोस्त लोग खतरे का ये बन जाते हैं। वो लोग उल्टा सीधा एडवाइस करेगा, फिर बोलेंगे अरे ऐसे कैसे तुमने जी रहा इनके साथ।
तुम्हें इसको बदला लेना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना। दोस्त लोग तरह तरह का एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरू करता है, क्योंकि ये जो विष आप रोज़ पीते हैं, एक ने एडवाइस करा आपने वो विष पी लिया, दूसरे ने एडवाइस किया आपने वो भी विष पी लिया, फिर एंड ऑफ द डे जब हस्बैंड एंड वाइफ आमने सामने आते हैं, दो विष एक दूसरे के ऊपर छिड़केगा तो वहाँ पर जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब जाके डाइवोर्स का नाम आ जाते हैं, आत्महत्या का नाम आ जाते हैं, जीवन से भाग जाने का नाम आ जाता है। ये सब सही नहीं है, डोंट डू इट। जीवन जो है वो कीमती है, और शादी का बंधन और फैमिली लाइफ जो है, इसमें से इधर रहते हुए ही हम बहुत कुछ चीज़ों को सीख सकता है। इसलिए लाइफ को करेजियसली फेस करने के लिए तैयार हो जाओ। आपने ये देखना है कि मेरे जीवन में मैंने कितने मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, अपने जीवन से सीखो। तो जो अभी हमने पॉइंट्स में बात किया है उसमें ध्यान दो, क्या हमने ये सब किया है? नहीं किया तो फिर आप किस मुँह से आप उसको जज करोगे, है ना। तो फिर दोबारा रीराइट करो अपना किस्मत को, लाइफ को फेस करना सीखो, और जो भी मिस्टेक हो गया है उसको करेक्ट करो, और एक दूसरे का सपोर्ट बनो, है ना। विश्वास करो इन चीज़ों से आप ज़रूर रिकवर कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 13, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से क्षमा मांगो। गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, गिव लव, टेक लव। फैमिली में रह के आप बहुत कुछ सीख सकते हो। फैमिली के अलावा इतनी आसानी से सीखने का कोई साधन भी नहीं है। सेफ, सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड, सारे काम अच्छे से चल भी रहा है, और थोड़ा सा कठिनाई भी ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं करेक्टिव मेजरमेंट का ज़रूरत है। वो जीवन में जो भी हमारे लाइफ में आता है उसमें से हमें एक लेसन मिलता है। कहीं कुछ कड़वाहट है तो ये दिखाता है कि कुछ प्रेम का कमी है, तो प्रेम को बढ़ाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ वो नॉलेज हमारे अंदर जाने के जगह, अच्छा उन्होंने मेरे को ये मतलब कठिनाइयाँ दिया है तो मैं भी दूंगा उनको, ऐसा नहीं है। उनको वो अगर मुझे दुख दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मेरे से सुख का अपेक्षा होगा, मैं नहीं दे पाया, तो मैं उसको सुख दे के ओवरकम करना चाहिए। तो कुछ सीखना चाहिए जीवन से। नंबर 14, विदाउट हस्बैंड आपको लगता है कि वाइफ एक स्ट्रगल फ्री जीवन जी सकते हैं, एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं एक वाइफ विदाउट हस्बैंड अकेले में? मुश्किल है ना। यही बात हस्बैंड को भी एप्लीकेबल है, वो भी विदाउट वाइफ स्ट्रगल फ्री हैप्पी और रेस्पेक्टफुल लाइफ जी नहीं सकते। तो एक दूसरे को स्थिति जब ऐसा है तो एक दूसरे का सपोर्ट बन जाओ। जीवन भर उन्होंने साथ में रहा ही है तो ये समझने का कोशिश करो मेरे लिए बेस्ट व्यक्ति यही है और उनके लिए बेस्ट व्यक्ति मैं ही हूँ। एक दूसरे को मतलब जहाँ प्यार है वहीं पर थोड़ा बहुत तू मैं भी हो जाते हैं। फॉरगिव करना, एक्सेप्ट करना और ब्लेस करना, एक दूसरे को हाथ पकड़ के अंत तक एक दूसरे का सहारा बनकर अंत तक जीवन जियो।